Welcome back to another episode of Any Football. द एनी फुटबॉल वीकेंड रिव्यू में हम बात करेंगे चैंपियंस लीग की, जिसमें अब हमें हमारी फाइनल दो टीमें मिल चुकी हैं, जो है आर्सेनल और पीएसजी। दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल के चैंपियंस लीग कैंपेन में, और दोनों टीम्स की टैक्टिकल अप्रोच बहुत ही डिफरेंट थी एक दूसरे से। मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल एक मॉडर्न पोजेशन बेस्ड टीम है जो हैवी डिफेंस पर रिलाय करती है और काउंटर अटैक्स और सेट पीसेस से अपने गोल्स को स्कोर करती है, वेराज लुइस एनरिके की पीएसजी एक केओस कंट्रोल में खेलती है, जहां पे हाई स्पीड प्लेयर्स जैसे क्विचा क्वारात्स्केलिया, उस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए और ब्रैडली बारकोला फुल स्पीड टैक्टिकल पोजेशन के साथ मैचेस को खेलते हैं, फुल स्पीड के साथ काउंटर अटैक्स बनाते हैं और गोल स्कोर करते हैं। ये हाई स्पीड ट्रांजिशन और एलीट बॉल कैरिंग के तरीके हैं जो लुइस एनरिके ने अपनी टीम में इंस्टॉल कर दिए हैं, और इसी टैक्टिक के कारण वो पहुंच गए हैं अब चैंपियंस लीग के फाइनल में। इस मैच में आर्सेनल एंटर एज द टीम विद एवरीथिंग ऑन द लाइन, क्योंकि अगर आर्सेनल ये मैच हारती है तो वो प्रूव कर देंगे कि दे आर द अल्टीमेट बॉटल क्लब, और वो फिर से एक और ट्रॉफी को बॉटल कर चुके हैं। लेकिन अगर वो ये ट्रॉफी जीतते हैं और इस फाइनल को खेलने के पहले प्रीमियर लीग को रैप अप कर देते हैं तो एक हिस्टोरिक डबल को अचीव कर लेंगे इस सीजन। वेराज पीएसजी अगर वो ये जीतते हैं 2017 के रियल मैड्रिड के बाद वो पहली टीम बन जाएगी जो अपने चैंपियंस लीग टाइटल को डिफेंड कर पाई। तो देखते हैं कि कौन सी टीम चैंपियंस लीग फाइनल जीतती है और बनती है इस साल की विनर। आज हम बात करेंगे दो फॉलन जायंट्स ऑफ टर्किश फुटबॉल। तो पहला क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है अंकारा गुचू। ये क्लब 2024 की मई में रेलीगेट हो गया था फ्रॉम द सुपर लीग। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, हिस्टोरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से और एक सिवियर क्राइसिस ऑफ वायलेंस, दिसंबर 11 2023 इस क्लब का प्रेसिडेंट अपने बॉक्स से नीचे उतरा मैच खत्म होने के बाद, और पिच पे जाके उसने एक रेफरी को मुक्का मार दी, जिसकी वजह से पूरी टर्किश लीग कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड हो गई थी और टर्किश फुटबॉल पे पूरी दुनिया की आंखें थी। ये क्लब इनकंसिस्टेंट मैनेजमेंट, मैसिव फाइनेंशियल इश्यूज और प्रीवियस रेलीगेशंस के चलते एक साइकिल में फंस गया था जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड स्ट्रगल्स को सम अप करती है इस क्लब के लिए। अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए और अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सेकेंड डिवीजन में। दूसरा क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है बुरास्पर। ये क्लब 2010 में सुपर लीग के चैंपियंस थे, जिन्हें एक ड्रामेटिक डाउनफॉल सफर किया है और रेलीगेट हो गए थर्ड डिवीजन ऑफ टर्किश फुटबॉल में 2024 में। 1.5 बिलियन टर्किश लीरा का डेट है इस क्लब पे। ट्रांसफर बैन्स और पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये क्लब बैक टू बैक रेलीगेट हुआ है। 2025-26 सीजन में ये क्लब सेकेंड डिवीजन में वापस आया था और इस साल कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड डिवीजन में सरवाइव करें और नेक्स्ट सीजन पुश करें फॉर प्रमोशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस क्लब का, ये क्लब थर्ड डिवीजन में होने के बाद भी 40,000 से भी ज्यादा फैंस को स्टेडियम में पुल करने की क्षमता रखते हैं। मतलब सोचने की बात है कि थर्ड डिवीजन के मैच में इतना हाई अटेंडेंस। दिस क्लब हैज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड फैन बेस एंड वी एज फुटबॉल फैंस शुड विश फॉर दिस क्लब टू कम बैक टू द सुपर लीग। अब हम आ गए हैं द एनी फुटबॉल मेन स्टोरी पे। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एवर्टन का मैच मैन सिटी के टाइटल होप्स के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच था, लेकिन मैन सिटी ने उस मैच को 3-3 ड्रॉ करा है, जिसके बाद आर्सेनल अब 5 पॉइंट की लीड पे है टॉप ऑफ द टेबल एंड नाउ द टाइटल इज आर्सेनल्स टू लूज। बहुत कम टाइम बचा है इस सीजन को एंड होने में और अब मैन सिटी ने बहुत ही क्रूशियल मैच ड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से उनको बाकी बचे हुए मैचेस तो जीतने ही हैं, लेकिन
उनको होप करना पड़ेगा कि अब आर्सेनल अपना एक आध मैच हारे या ड्रॉ करे ताकि वो क्लोज करे उस 5 पॉइंट के गैप को। सबसे अच्छी बात इस हफ्ते की ये है कि दोनों सेविया और टॉटनहम हॉटस्पर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव मैचेस जीते हैं और रेलीगेशन जोन से बाहर आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ रियली लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी भी डेंजर ओवर नहीं हुआ है, दोनों क्लब्स अभी भी रेलीगेट हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ये कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म अब लाना पड़ेगा और एंड ऑफ द सीजन तक मैचेस जीतने होंगे ताकि वो रेलीगेट ना हो, क्योंकि अगर एक भी क्लब रेलीगेट होता है तो वो वर्ल्ड फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा। द एनी फुटबॉल ट्रांसफर टॉक में आज हम बात करेंगे एलियट एंडरसन की। द फॉर्मर न्यूकैसल मैन हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ intense scouting from the top 6 clubs after a standout season. And apart from the top 6 clubs, he's also a transfer target for the best clubs in जर्मनी, स्पेन एंड फ्रांस। ये बंदा नॉटिंघम फॉरेस्ट की उस टीम में खेल रहा है जो इस सीजन यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में है और पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स अ फाइनल। ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन नॉटिंघम फॉरेस्ट's push for the Europa League title. He is the type of midfielder who can control games and do the dirty defensive work as well. He contributes in both the boxes and is an exceptional player. और दूसरा प्लेयर जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है सांद्रो टोनाली, जो न्यूकासल की एक स्ट्रगलिंग टीम में खेल रहा है, जो पिछले सीजन चैंपियंस लीग में थे लेकिन अब मिड टेबल में है। और सांद्रो टोनाली अब अपने करियर के प्राइम में आ रहा है, तो ही वांट्स टू प्ले फॉर अ चैंपियंस लीग रेगुलर एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट इज सजेस्टेड दैट ही कुड गो बैक टू द सेरी ए एंड प्ले फॉर अ बिग सेरी ए क्लब। द एनी फुटबॉल ट्रेंड चेक में आज हम बात करेंगे द 10 सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रूल की। इस रूल के हिसाब से अगर किसी प्लेयर का नंबर उस सब्स्टिट्यूशन बोर्ड पे आता है तो उसके पास 10 सेकेंड है कि वो नियरेस्ट टच लाइन से बाहर हो जाए और जो सब्स्टिट्यूटिंग प्लेयर है वो अंदर आ जाए। अगर वो प्लेयर 10 सेकेंड के अंदर अंदर बाहर नहीं जाता है तो उस टीम को एक प्लेयर के बिना खेलना पड़ेगा तब तक जब तक बॉल आउट ऑफ प्ले नहीं जाएगी। अब इसका जो गुड एस्पेक्ट है वो ये है कि ये स्लो कैलकुलेटेड पैदल चल के जो जाते हैं प्लेयर्स जो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं वो उस टाइम वेस्टिंग को कट डाउन कर देगा, क्योंकि 10 सेकेंड है तो भाग के जाना पड़ेगा या नियरेस्ट टच लाइन से बाहर होना पड़ेगा, विच इज गुड एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टैक्टिकल डिलेज इन द गेम। और इसका जो खराब एस्पेक्ट है वो ये है कि एक पावर प्ले क्रिएट करता है फॉर द ऑपोजिशन। मान लो अगर कोई प्लेयर 10 सेकेंड के अंदर अंदर नहीं बाहर जा पाए तो अब ऑपोजिशन प्रेशर क्रिएट करेगी, बॉल को अंदर रखने की कोशिश करेगी ताकि वो सब्स्टिट्यूट मैच में ना आ पाए, और अगर उन्होंने स्कोर कर दिया तो मैच पूरा पलट सकता है। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड चेंज फॉर एंटरटेनमेंट बट इट इज अ टैक्टिकल नाइटमेयर फॉर द मैनेजर्स, क्योंकि ये टीम्स को फोर्स करेगी कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड बेंच हो उनकी, कि 10 सेकेंड के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाए प्लेयर्स, नहीं तो वो ऑपोजिशन को एक मौका दे रहे हैं कि वो गोल मार के मैच में वापस आए या मैच जीत जाए। द एनी फुटबॉल हिडन जेम सेक्शन में आज हम बात करेंगे टोवा एलायस की। ये एक 20 साल का स्ट्राइकर है जो टॉप स्कोरिंग साउथ अमेरिकन टीनेजर है इस सीजन। इसकी एक्सप्लोसिव पावर और बॉक्स मूवमेंट ने इसे बेनफिका और रियल सोसिएडाड जैसे बड़े क्लब्स के रिडार में रख दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है जो ब्राजील इंटरनेशनल भी है, अभी शाख्तार दोनेत्स्क जैसी टीम में खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है वीक इन वीक आउट, और टॉप यूरोपियन क्लब इसके पीछे हैं। इसने शाख्तार दोनेत्स्क जैसी टीम को इसलिए चूज किया क्योंकि वहां पे ये एक रेगुलर स्टार्टर है, तो अपने गेम को और इम्प्रूव कर सकता है और उसके बाद एक टॉप यूरोपियन क्लब में आके एक स्टार्टर बन सकता है और गेम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द एनी फुटबॉल मस्ट वॉच मैचेस में पहला मैच जो तुम्हें देखना है वो है वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल, क्योंकि इस मैच के मेजर इंप्लीकेशंस होने वाले हैं प्रीमियर लीग की टाइटल रेस। अगर आर्सेनल ये मैच जीतती है तो वो प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाएंगे, लेकिन अगर वेस्ट हैम ये मैच जीतती है तो मैन सिटी को एक विंडो मिलेगी कि वो पुश करे प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए, लेकिन स्पर्स वापस रेलीगेशन जोन में पहुंच जाएंगे। तो this match is not only a title decider but a decider of Spurs' future as well.
दूसरा मैच जो तुम्हें देखना है वो है अल नासर वर्सेस अल हिलाल, द सऊदी सुपर क्लासिको विद टाइटल डिफाइनिंग स्टेक्स। अल हिलाल पिछला मैच जीती और अल नासर पिछला मैच हारी है, जिसकी वजह से अल नासर के पास सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है टॉप ऑफ द टेबल पे। अगर इस मैच में अल हिलाल जीतती है तो 1 पॉइंट की लीड लेके अल नासर के ऊपर पहुंच जाएंगे और CR7 एक और सीजन विदाउट द सऊदी प्रो लीग जीते चला जाएगा, अगर वो बाकी के मैचेस को भी जीत नहीं पाते हैं और अल हिलाल सारे मैचेस जीतते हैं। जो तीसरा मैच तुम्हें देखना है वो है लाजियो वर्सेस इंटर मिलान। पहले ये मैच होगा सीरी ए में और उसके बाद सेम मैच कोपा इतालिया के फाइनल में होगा। तो ये मैच डिसाइड करेगा कि इंटर इस साल एक डोमेस्टिक डबल जीतती है या लाजियो इंटर को हरा के अपना पहला टाइटल जीतते हैं इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जो चौथा मैच तुम्हें देखना है इस हफ्ते वो है एल क्लासिको, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। बार्सिलोना अगर ये मैच जीतती है तो प्रैक्टिकली वो टाइटल को जीत जाएंगे और अगर रियल मैड्रिड इस मैच को जीतती है तो वो टाइटल के लिए पुश करेंगे और होपफुली सीजन एंड होने के पहले बार्सिलोना को चेज डाउन कर पाएंगे और इस टाइटल को जीत के ये सीजन ट्रॉफीलेस नहीं जाएंगे। लेकिन बार्सिलोना एक बहुत ही बेहतरीन रन ऑफ गेम से आ रही है, तो उनका इस मैच में हारना थोड़ा सा मुश्किल है। whereas रियल मैड्रिड के इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 6 प्लेयर्स आर्बेलोआ से बात नहीं कर रहे। चुआमेनी की लड़ाई हुई है, रुडिगर ने किसी स्टाफ मेंबर को थप्पड़ मारे हैं और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज जो ये बता रही हैं रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड है। तो देखने की बात यह है कि कौन जीतेगा इस मैच को और कौन बनेगा ला लीगा चैंपियन इस सीजन। अब हम आ गए हैं तुम्हारे फेवरेट सेक्शन में, द एनी फुटबॉल फैन जोन। पिछले वीक का आंसर है द लास्ट टीम टू फिनिश अ टॉप लीग सीजन unbeaten but not win the league was Perugia in the 1978-79 season, where they ended the season with 11 wins and 19 draws. अब इस week का question, PSG and Arsenal are meeting in the Champions League final for this season. Can you name the only French player who have scored for Arsenal in the European Cup or the Champions League final? Let me know down in the comments who you think this player is. Episode 8 is done. The final is set. The title is within Arsenal's reach and the relegation battle is at its peak. Hit that subscribe button, follow us on Instagram, and as always, keep that ball rolling.